कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटाइज। कल ही हमने पिछले वीडियो में हमने इसका एक शॉर्ट ट्रिक किया था। शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या किया था कि √7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू ±√7² + 24 स्क्वायर होल स्क्वायर +7/2 प्लस √7² + 24 स्क्वायर √-7/2 ये किया था। ठीक है जी। 7 7 जा 14 9 576 625 25 25 25 25 + 7/2 और 25 -7/2। प्लस माइनस √32 16 16 का √4 प्लस 18 9 3 आ जाएगा। साथ में अयोटा भी आता है, इसके अयोटा भी होता है, अयोटा भी होता है। ठीक है जी, साथ में अयोटा भी होता है। ठीक है जी। ये इसका आंसर आ गया +-4 + 3 अयोटा। ठीक है। करने का मोटिव ये था कि ये हम किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। इसी क्वेश्चन को निकालने का एक और शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, वो इससे भी आसान है। 7 + 24 अयोटा, हमने क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। आ गया 12 के हमने फैक्टर बना देने हैं। 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनका स्क्वायर डिफरेंस ऑफ फैक्टर इज ए रियल नंबर। पहला स्टेप ये है नंबर 1। नंबर 2 स्टेप ये है इस शॉर्ट ट्रिक का। जो भी हमें y गिवन होगा उसको 2 से डिवाइड करना है, उसके मॉड को। ठीक है। फिर इसके इस तरह देखो, इसके 3 फैक्टर बन जाए, 12 बन जाए 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो हमने कौन सा लेना है? ठीक है जी। अगर मैं 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 36 -4 करेंगे तो 7 नहीं आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा हमारे पास। और अगर हम एक 4 ले लें, एक 3 ले लें, 4 4 जा 16, 16 -9 7 आ जाता है। इसका आंसर क्या आ गया? +-4 + 3 अयोटा। दिस इज द आंसर। सेकेंड मेथड इज मोर ईजियर देन फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज मोर ईजियर देन द फर्स्ट मेथड। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज एनी इंटीजर देन iota raised to power n is। इफ n इज एनी इंटीजर देन iota raised to power n is। तो iota raised to power n किसके इक्वल होता है? iota raised to power n हमारे पास जो है 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। ये हमने पहले भी करा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ a + अयोटा b इज़ ग्रेटर देन c + अयोटा b। कहते हैं ये मीनिंगफुल कब होगा? एक बात ध्यान से रखें, ये नोट डाउन कर लें कि इनइक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल। is not possible in complex number। inequality is not possible in complex number। एंड ये पॉसिबल, ये मीनिंगफुल कब होगा? जब b 0 d भी 0 होगा। जब हमारे पास b भी 0 होगा, d भी 0 होगा। D is the right option of this question।
D is the right option of this question. If n is equal to 4m plus 3m is integral, then iota raised to power n is equal to iota minus 1 and 1. Iota raised to power n is equal to iota raised to power 4m plus 3, iota raised to power 4m into iota raised to power 3. Iota raised to power 4m, iota raised to power 4 raised to power m into iota raised to power 3. ठीक है जी, 1 रेज टू पावर m और अयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस अयोटा के इक्वल, सो ये माइनस अयोटा आ जाएगा. इसका आंसर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. इस क्वेश्चन को देखते ही कहता है इफ z इज इक्वल टू z बार देन z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ z, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. सो हमें तो पता ही है कि अगर z बार के इक्वल होता है तो z प्योरली रियल होता है. ये कैसे होता है, z इज इक्वल टू z बार लिख लेते हैं, x प्लस इयोटा वाई इज इक्वल टू x माइनस इयोटा वाई. सो x कट गया, 2 इयोटा y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई. जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस इयोटा y में ये y वाली टर्म हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, x यानी कि प्योरली रियल आएगा. हमारे पास क्या आएगा, z इज द प्योरली रियल. अगर z बार के इक्वल है तो z प्योरली रियल आता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ मॉड z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 1 इज. देखिए इसको करना क्या है, मॉड z प्लस 1 को बनाना है, हमने मेकिंग करनी है. कैसे, z प्लस 1 कैसे आता है, अगर z प्लस 4 माइनस 3 कर देते हैं. ठीक है जी. और इसकी मॉड z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज ये वैल्यू का मॉड 3 प्लस ये जो वैल्यू है इसका मॉड, यानी कि 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6. और z प्लस 1 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सेम ये जो वैल्यू है. ठीक है. इसको कोई अगर हम वैल्यू मान लें x y कुछ भी मान लें, तो ये इसका मॉड माइनस ये जो वैल्यू है इसका मॉड, और 3 माइनस 3 ये 0 के इक्वल आएगा. इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0. इफ मॉड z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मॉड z प्लस 1 इज. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारे पास, 6 और 0 के इक्वल आती है. ठीक है जी. सो ये था हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम. एक और सम करते हैं इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का, ताकि आपको और पता चल जाए. देखो जी, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी हमने z प्लस 4 इयोटा लेस देन इक्वल टू 3 दे रखा है. देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मॉड z प्लस 3 इज. अभी हमने क्या निकालना है, मॉड z प्लस 3, इसकी मेकिंग करनी है. हमारे पास गिवन क्या था, ये था हमारे पास गिवन. ठीक है जी. प्लस 3 माइनस 4 अयोटा कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 3 आ जाएगा. होगी हमारी मेकिंग. अब हमने क्या करना है, इसकी z प्लस 3 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. दैट इज़ मॉड ऑफ ये वैल्यू जो हमें गिवन होती है यहाँ पे जो गिवन है, मॉड 3 प्लस इसका मॉड, ये जो वैल्यूज़ है साथ में. ठीक है. जो वैल्यूज़ गिवन है उसका मॉड. सो इसका मॉड हमारे पास क्या आता है, 3 3 का 9 प्लस 16 अंडर 16 9 25 5 आ जाता है. 3 प्लस 5 8 आ जाएगा हमारे पास. और z माइनस 3 मिनिमम वैल्यूज़ हमारे पास क्या आती है, 3 माइनस 5 का मॉड 3 माइनस 5 माइनस 2.
ठीक है जी। 16 9 25 और होल का मॉड लेना है और ये हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव में ही वैल्यू हमने निकालनी है क्योंकि इस क्वांटिटी का भी हमने मॉड ही लेना है। ठीक है, मॉड z-3 इज़ मिनिमम वैल्यूज़, सो 8 और 2 हमारे पास आता है पॉजिटिव। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पॉजिटिव में ही निकालनी है क्योंकि मॉड ले रहे हैं हम इसका। चलिए अभी एक क्वेश्चन हम इससे शुरुआत करते हैं कि z-1 इंटू z⁻-1 कैन बी रिटर्न एज ये किस तरह से लिखे जाते हैं। ए z⁻+1, बी ऑप्शन है मॉड z²+1, सी ऑप्शन है मॉड z-1² और डी ऑप्शन है मॉड z²+2। ठीक है जी। और ये देखो z-1 z⁻−1 होल बार, मॉड अगर बार लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारे पास पहले ये लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये लिखते हैं z-1 इंटू z-1 होल बार और ये मॉड z-1 होल स्क्वायर रहता है क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा, ये हमने नोट कर लेते हैं फार्मूला में z बार मॉड z² के इक्वल होता है। ये हमने कल वाले वीडियो में किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z² प्लस मॉड z² इज, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हैं। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है हमारे पास। सो अगर z का स्क्वायर करें x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर प्लस मॉड z क्या आएगा, मॉड z का स्क्वायर x² प्लस y² होता है और 0 के इक्वल। इसका स्क्वायर खोल देंगे x² प्लस आयोटा स्क्वायर y² प्लस 2x आयोटा y प्लस x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। सो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल। सो ये x² माइनस y² प्लस 2x आयोटा y प्लस x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। y² कैंसिल आउट हो जाता है। सो 2x² प्लस 2x आयोटा y इज इक्वल टू 0। 2 के साथ डिवाइड कर देना x² प्लस आयोटा x y इज इक्वल टू 0। सो देखो अगर दो चीज़ों का सम 0 के इक्वल है, सो ये x² इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तो x 0 के इक्वल हो जाएगा। सो y हैज़ एनी वैल्यूज़, y की कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है। सो इट हैज़ नो सिंगल सोल्यूशन, नो डबल सोल्यूशन, नो ट्रिपल सोल्यूशन। सो इट हैज़ infinitely many solution. C is the right option of this question. C is the right option of this question. नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। z क्या है 1⁻⁴। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या आता है 1 ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, इसको मैंने प्रूफ नहीं किया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल आता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा⁻3n भी 1 होता है और ओमेगा⁻3n + 1 ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा⁻3n + 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद डी मॉविस का कॉन्सेप्ट है, डी मॉविस थ्योरम। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा n हो तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा में चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो बीच में माइनस साइन आ जाता है, और अगर माइनस और पावर ऊपर पॉजिटिव है तब भी सेम ही रिजल्ट बनता है। और cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। ये cos ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा n के इक्वल आता है। ये हमारे पास क्या है डी मॉविस थ्योरम है। ठीक है जी, क्या है हमारे पास डी मॉविस थ्योरम। और इसके बाद कुछ और रिजल्ट हम लिखते हैं। अभी ये जो रिज़ल्ट लिखे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के।
सो देखिए इफ़ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के, ये सर्कल कब होती है? इफ़ के इज़ नॉट इक्वल टू 1, और ये लाइन होती है इफ़ के इज इक्वल टू 1। और द इक्वेशन mod z माइनस जेड वन स्केयर प्लस z माइनस जेड टू स्केयर इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट ए सर्कल इफ़ के ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 mod z1 माइनस z2 स्केयर। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स कब होती है? इफ़ mod z minus z2 plus mod z minus z2 is equal to 2a, where 2a greater than mod z1 minus z2, the point z described on ellipse having foci at z1 z2, a belongs to real। और ये बीच में नेगेटिव साइन हो, 2a हो और 2a लेस देन z माइनस z2 हो, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है। इनमें से पीछे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आया ही हुआ है, ठीक है जी। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी थे, कुछ MCQs भी थे, ठीक है जी। सो इसके साथ ही कुछ और वीडियोस और भी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है। टिल देन बाय बाय।